ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। बाबा ने कहा, आप बच्चों का ये ब्राह्मण जन्म बहुत ही अमूल्य जन्म है। ईश्वर की गोद का बच्चा बने हम, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। हम आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं, हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, देवी गुण धारण कराते हैं, सतयुग में जाने लायक बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, आप बच्चों की सेवा करते हैं शिव बाबा, लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। हम बच्चों को बाबा लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, आप बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। तो लक्ष्य का सोप दे करके बाबा ने कहा, हमारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न आज बाबा ने दिया, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? बाबा ने कहा, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना। बाबा ने कहा, गॉड फादर कहते हैं और गॉड फादर द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ये कहते हैं, तो उनकी कोई बाबा ने कहा मदर भी चाहिए जिनके द्वारा बच्चों को रचे। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से समझ जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, इसको बन्नी भी कहते हैं, सजनी भी कहते हैं। शिव बाबा की सजनी, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा, यह तुम्हारी बड़ी माँ है, इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है, ये हमने जाना है। गीत आज बाबा ने दिया, किसने यह सब खेल रचाया, सब कुछ करके खुद को छिपाया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का अर्थ यथार्थ अर्थ कर ना सके, नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते। ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं। बाबा ने कहा, गीत ऐसे बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो, यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा, धर्म शास्त्र वो जिस शास्त्र के द्वारा कोई धर्म की स्थापना होती हो। तो बाबा ने कहा, धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे वेद शास्त्रों को। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। बाबा ने कहा, धर्म शास्त्र से कोई धर्म की स्थापना हो। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन हो। बाबा ने कहा, कोई धर्म शास्त्र है तो उससे कोई धर्म स्थापन हो किसी द्वारा, तो पूछना चाहिए वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं, वेद उपनिषद ने किस धर्म को स्थापन किया। बाबा ने कहा, पूछना चाहिए वह धर्म किसने स्थापन किया। इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता। कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है थूर, बाबा ने कहा तना, झाड़ में सबसे मेन बाबा ने कहा मुख्य होता है तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टालियां निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है, यह जो धर्म शास्त्र है, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। बाबा ने कहा, गीता को माँ भी कहा जाता है। ये है धर्म शास्त्र जिसके द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता वह है थुर। बाबा ने कहा, ये तना है, थुर है। उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष की टालियां हैं। बाबा ने कहा, ये गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। आदि सनातन देवी देवता धर्म की सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चला।
उसके बाद टालियाँ निकली। बाबा ने कहा और धर्म स्थापन, आत्मा आई और अपना अपना धर्म स्थापन किया, जिनको बाबा ने कहा यह इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के टालियाँ हैं। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसका मुख्य तुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, वह बहुत बड़ा होता है। बाबा ने कहा इस झाड़ की भेंट बड़ के पेड़ से की जाती है, झाड़ से, वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका थुर, तना सड़ जाता है, इसलिए दिखाते हैं कि जो बड़ का पेड़ होता है उसका तना क्या है, उसका तुर क्या है, वही नहीं पता चलता क्योंकि सड़ गया और आगे का बढ़ता जाता है, आगे वो सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती हैं। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं इनका थुर जो देवी देवता धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, वह अब नहीं है। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहें? बाबा ने कहा एक तरफ कहते हैं कि 24 अवतार लेते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो बाबा ने जब अवतार लेते हैं, जब किसी को, परमात्मा को पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ, पतित पावन आओ, तो बाबा ने कहा हम बुला किसको रहे हैं? सर्वव्यापी है तो फिर तो वो यहीं पर है, हमारे आसपास है। 24 अवतार कैसे लिए? बाबा ने कहा तो 24 अवतार लेने का मतलब कि वो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उनको बुलाया जा रहा है, वो आए हैं। पर बाबा ने कहा 24 अवतार भी नहीं लेते शिव बाबा। नई बात है ना, कितना बड़ा झाड़ है, थुर है नहीं। बाबा ने कहा थुर है नहीं, जो मेन आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान द्वारा स्थापन किया हुआ। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए, कलयुग की समाप्ति के 40,000 वर्ष पड़े हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं, सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी कि नहीं, कि यहाँ कागविष्ठा समान सुख है। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख तो कागविष्ठा समान सुख है, ज़्यादातर दुख है, थोड़ा सा सुख है। यह उन्हों को पता नहीं। अब बाप बतलाते हैं तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। बाबा ने कब तुमको अथाह सुख में लेकर के जाते हैं शिव बाबा, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा आए, ब्रह्मा मुख वंशावली हम बच्चों को एडॉप्ट किया, हमको वर्षा दिलाया, हमको पढ़ाई और हमको सतयुग में भेज करके बाबा ने कहा सब कुछ करके खुद छुप जाते हैं। यूँ तो पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी, बौद्धि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे। बाबा ने कहा बाबा ज्ञान समझाएंगे, किसी को समझाएंगे तो मनुष्य आत्माओं को समझाते हैं, किसी जानवर आत्माओं को, जानवर को नहीं समझाएंगे, जानवर को नहीं बताएंगे। मनुष्यों का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है, इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो एक जन्म मिला है तो उसको अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से चलें, अच्छे कर्म करें। तो बाबा ने कहा वह यह जन्म है, मनुष्यों का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है, वह कौन सा है? बाबा ने कहा वह कौन सा जन्म है जो सबसे ऊंच गाते हैं? कहते भी हैं कि मनुष्यों की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, फिर कहते हैं मनुष्यों का जन्म उत्तम है। बाबा ने कहा वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है। जब से हम बाबा के बने, बाबा का परिचय मिला, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा की आज्ञा अनुसार चलते हैं, बाबा ने कहा ये जन्म हमारा उत्तम जन्म है, सर्वोत्तम जन्म है, इस जन्म की महिमा है।
बाबा ने कहा यही जन्म तुम्हारा उत्तम जन्म है, क्योंकि बाबा आकर के हमारी सेवा करते हैं। जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं, दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन कनिष्ठ है। तुम जानते हो हम भी पहले छी मूत पलिती मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। बाबा ने का ज्ञान सुनाते हैं, हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और हम आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा भगवान को याद करते हैं पर लेकिन भगवान को जानते नहीं, बाप को जानते नहीं कि वो है कौन, कैसे हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने तब पोतरे कहलाए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनेंगे तब शिव बाबा के पोतरे पोतरियां बनेंगे। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं। बाबा ने कहा एक है मुख वंशावली, दूसरे है कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा मुख से, बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा का बाप कौन? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के पिता कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई हो नहीं सकते। बाबा ने कहा शिव बाबा की कोई पिता नहीं है। तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। बाबा ने कहा शिव बाबा पिता भी हैं, गुरु भी हैं, अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगी। हमको पढ़ा करके सतयुग में जाने लायक बना करके बाबा ने कहा हमको जीवन मुक्ति में भेज करके स्वयं छिप जाएंगे। पति दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। बाबा ने कहा पति दुनिया को पावन बनाते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना करके, सतयुग की स्थापना करके जो बच्चे ज्ञान में हैं हम आत्माओं को बाबा मुक्ति धाम में भेज करके फिर जीवन मुक्ति में लेकर के आते हैं, और जो आत्माएं ज्ञान में नहीं हैं उनको मुक्ति धाम में लेके जाते हैं। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए। बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति की वर्षा देते हैं। बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा ने कहा बाबा ने कहा कि मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं पर लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उनको उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। सूर्यवंशी घराने में जाना है, चंद्रवंशी घराने में जाना है, वो हमारे पुरुषार्थ पर मदार है। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। फिर श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते कि बचपन क्या है, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं कि राधे कृष्ण का स्वयंवर के बाद दिखाते नहीं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के बचपन का नहीं दिखाते, तो यही है कि राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं और उनका कंबाइंड रूप विष्णु जी है। विष्णु द्वारा हम बच्चों की पालना होती है सतयुग में, इसलिए कहा जाता है विष्णु द्वारा पालना। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्य को पता नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। बाबा ने कहा कोटों में कोई आत्मा होगा जिन्होंने पूरे चक्र को लगाया होगा, पूरे 84 जन्म लिए होंगे, वो ही इन बातों को समझेंगे। तुम यह जानते हो भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते। बाबा ने कहा जिन्होंने जो सबसे जास्ती पूज्य है वही सबसे जास्ती पुजारी बनते हैं। बाबा ने कहा जो पूज्य थे वही पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। बाबा ने कहा इतनी मनुष्य आत्माएं हैं, तुम जानते हो अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है, 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। बाबा ने कहा बाबा ने हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया कि बच्चे आदि में क्या थे, मध्य में कैसे बने और अंत में कैसे आकर के बने हैं, और बाबा आकर के हमको
सतयुग के लायक, आदि के लायक फिर से हमें देवी देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हमसों का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। बाबा ने कहा हमसों का अर्थ, हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र। बाबा ने कहा ये हमसों का अर्थ है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं, वरना दुनिया में तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। बाबा ने कहा हम सो का अर्थ ये है, यहाँ भी गाते हैं और धर्मों में यह अक्षर नहीं है। ओम माना भगवान समझ लेते हैं, वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। बाबा ने कहा ओम मतलब भगवान नहीं, ओम मतलब अहम आत्मा। वह फिर उल्टा कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं, परम पिता परमात्मा तो ऐसे कह ना सके अहम आत्मा मम शरीर। बाबा ने कहा परमात्मा ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। वह बात कहते हैं अहम आत्मा सो बरोबर हमने यह शरीर लोन पर लिया। बाबा ने कहा शिव बाबा परमात्मा है और शिव बाबा ने ये शरीर ब्रह्मा बाबा का तन लोन पर लिया है। ये बाबा का अपना तन नहीं है, यह हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर है नहीं। बाबा ने कहा हमारा शरीर नहीं है, ना हमारे ये पैर हैं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती। भगवान के चरणों की पूजा करते। बाबा ने कहा मेरे तो चरण ही नहीं है, कृष्ण के चरण है, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार, यूँ तो आत्मा भी निराकार है। बाबा ने कहा परमात्मा भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है, परंतु फर्क इतना है कि परमात्मा चक्र में नहीं आते, 84 जन्मों के चक्र में नहीं आते, और आत्मा 84 जन्मों के चक्र में आती है, पाठ बजाती है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है आत्मा। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। बाबा ने कहा मैं निराकार हूँ, अशरीर हूँ, मेरा कोई तन नहीं है। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बन मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है। बाबा ने कहा शिव बाबा आए हैं मनुष्य सृष्टि पर, तन का आधार लिया है। तो बाबा ने कहा क्या पाठ बजाने आए हैं शिव बाबा। पतित सृष्टि को पावन बनाने। बाबा ने कहा पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने आते हैं। निराकार तो जरूर कोई मनुष्य में आया होगा, मनुष्यों को ना पता होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। गीता में भगवानोवाच कहते हैं, श्री कृष्ण भगवानोवाच, श्री कृष्ण को भगवान दिखा दिया, क्योंकि भगवान के बारे में नहीं जानते। तो बाबा ने कहा साकार को दिखा दिया। यहाँ कैसे आ सकता, यह तो समझकर फिर समझाना है। श्री कृष्ण इस समय कैसे आएंगे, श्री कृष्ण तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते हैं, वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस थे, उन्होंने 84 जन्म लिए, उनका अंत का समय, बाबा ने कहा अंत का जन्म ये ब्रह्मा है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा। बाबा ने कहा मुझे तो अनुभवी तन चाहिए, जो सभी चीज का अनुभवी हो। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया। जरूर अनुभवी रथ चाहिए, ड्रामा अनुसार हमारा रथ यह मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रख लूँगा। बाबा ने कहा हर कल्प के लिए ये ब्रह्मा बाबा फिक्स है कि इनके तन में ही शिव बाबा आएंगे और किसी तन का आधार नहीं लेंगे, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। तो बाबा ने कहा कल पहले भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, अब भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और आगे भी ऐसी रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा के तन का ही आधार लेंगे बाबा। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग तोड़। बाबा ने कहा अपना बुद्धि का योग और सब संग से हटा करके एक शिव बाबा से जोड़ना है, एक शिव बाबा को याद करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से
सुख घनेरे, जिनकी इतनी महिमा है, अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाबा ने कहा जो भगवान है स्वयं हमारे सम्मुख बैठे हैं, जिनकी इतनी महिमा है, हम उनके साथ बैठे हैं, वो हमारे पिता हैं। विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा, कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। बाबा ने कहा जिसके द्वारा हम बच्चों की रचना की। अल्लाह तो निराकार है, उन्हें फीमेल फिर कहाँ से आई। बाबा ने कहा उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई। तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है, मदर ही ना हो तो फादर कैसे कहेंगे। बाबा ने कहा मदर के बिना बच्चों को कैसे रचेंगे, फादर कैसे कहेंगे। बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना। यह किसको पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन। माता पिता कहते हैं तो माता पिता कैसे कहते हैं, गॉड फादर की फीमेल कौन। बाबा ने कहा ये और मनुष्य आत्माएं नहीं जानते, यह सबसे गुह्य बात है। आदम बीवी दोनों हैं। बाबा ने कहा आदम बीवी दोनों हैं, आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीवी कह नहीं सकते। बाबा ने कहा आदम ब्रह्मा बाबा को कहेंगे तो सरस्वती को बीवी नहीं कह सकते, वह बीवी हो तो फिर उनकी माँ कौन। यह बड़ी समझने की बात है, बाप ही बैठ समझाते हैं, इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी है। बन्नी कहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा बाबा की सजनी है, जिनके मुख द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, तभी हम बच्चे ब्राह्मण कहलाएं। इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उन्हों की संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी। बाबा ने कहा फिर माताओं बहनों को संभालने के लिए फिर जगत अम्बा मम्मा को निमित्त बनाया बाबा ने। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती यह कौन है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा और मम्मा कौन है। विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है तो रचना कैसे रची, ब्रह्मा द्वारा रचा तो यह है बड़ी माँ। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की बेटी मम्मा है, तो बाबा ने कहा फिर रचना कैसे रची। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा द्वारा रचना रची, यह है बड़ी माँ शिव बाबा। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है बाबा भी है। बाबा ने कहा मम्मा बाबा दोनों ने पालना दी, मम्मा भी माँ है और ब्रह्मा बाबा बाबा ने कहा बड़ी माँ है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है, जगत अम्बा की कितनी महिमा है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में सबसे आगे मम्मा गए, कितनी महिमा है मम्मा की। अब तुम समझ गए हो हम सो ब्राह्मण बने हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण आत्मा बने, बाबा की गोद के बच्चे बने। इसमें भी दो प्रकार के हैं, सगे और लगे। बाबा ने कहा बच्चे सगे और लगे होते हैं, एक ही माता के बच्चे, फिर सगे और लगे का सवाल ही नहीं उठता। बाबा ने कहा एक ही माँ के बच्चे हैं तो सगे और लगे बच्चों का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है, सगे बच्चे किनको कहा जाता है और लगे बच्चे किनको कहा जाता है। बाबा ने कहा कहते हैं जो सगे बनते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन वर्षा लेंगे, पूरा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा के श्रीमत पे चलते हैं, बाबा का कहा मानते हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा वो बच्चे मेरे सगे बच्चे हैं, प्रतिज्ञा कर बाबा से पूरा वर्षा लेते हैं, तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। बाबा ने जो बाबा के श्रीमत पे चलेंगे पवित्र बनेंगे वही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं, राज्य भाग्य अधिकारी आत्मा बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। बाबा ने जो लगे बच्चे हैं फिर प्रजा में चले जाते। बाबा ने कहा सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। बाबा ने कहा जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वो माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार,
तो यह है योग की यात्रा। बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार योग की यात्रा है। जितना बाबा को याद करेंगे, अपने विकर्मों को विनाश करेंगे, स्वदर्शन चक्र को फिराएंगे, उतना उतना ही हम तख्त नशीन आत्मा बनेंगे। आप समान बनाना है, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा मेहनत करना है कि स्वयं को अच्छा बनाना है, तख्त नशीन बनाना है, फिर और आत्माओं को भी आप समान बनाना है। बाबा ने कहा आप समान बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, आप समान बनाने में। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने लिए आती हैं। बाबा के देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे और सभी जगह से अपना बुद्धि योग हटा करके, आकर्षण हटा करके एक तरफ लगाना है, बाबा की तरफ लगाना है। बाबा को याद करें हम आत्माएं। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, विश्व का मालिक बनाएंगे, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी। बाबा ने कहा हम तो मालिक बनाते हैं, आपके पुरुषार्थ पर है कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। सूर्यवंशी घराने में जाने लायक या चंद्रवंशी में जाते हैं। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं है। बाबा ने कहा कल्प में एक ही बार आते हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते हो। बाबा ने कहा परमात्मा एक बार आते हैं और बाबा ने कहा आप बच्चे तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी। अनायास घर में बैठे रास्ते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना हम 7 दिन का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा ज्ञान तो ये सेकंड का है, पर लेकिन बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन ये ज्ञान बैठता है, बुद्धि में समय लगता है। कहते भी हैं हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। बाबा ने कहा आत्मा का ज्ञान है, 1 सेकंड में मिल जाएगा, पर लेकिन हमको नॉलेजफुल होना होगा। बाबा ने कहा तो पढ़ाई हमें पढ़नी है, अगर हमें पूरा वर्षा पाना है, मम्मा बाबा की तरह तख्त नशीन बनना है। कितने बच्चे हैं? और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी बाप के बेटे बेटी। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा और मम्मा, बाबा ने कहा शिव बाबा के बेटा बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल हैं। बाबा ने कहा मेल फीमेल नहीं है, मेल फीमेल इतने बच्चे कैसा पैदा करेंगे, बेटा बेटी हैं। कुख वंशावली की तो बात ही नहीं। जिन्होंने कल पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया वही आते रहते हैं। बाबा ने कहा मुख वंशावली की बात है। जिन आत्माओं ने बाबा को, जिन बच्चों ने कल पहले बाबा के बच्चे बने, वर्षा प्राप्त किया, वही बाबा के अब मुख वंशावली बच्चे बनेंगे, फिर से बाबा से राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। तो यहाँ मुख वंशावली है। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना, अभी देखो देवी देवता धर्म तो फूल है नहीं। बाबा ने कभी देवी देवता धर्म तो है नहीं, प्रायलोक हो गया है। बाकी सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। बाबा ने कहा सभी आत्माएं क्या एक दूसरे को दुख कष्ट परेशानी देते रहते हैं, कांटे चुभोते रहते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाबा ने कहा दुख की दुनिया है, दुख भरी दुनिया। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। बाबा ने कहा पहले हमें अच्छा बनाते हैं, श्रीमत अनुसार कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा को श्रीमत पर नहीं चले, थोड़ी गफलत की तो बाबा ने कहा माया आकर के थप्पड़ मार देती है, नीचे गिरा देगी, गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह विकारों में गिर पड़ा है। अभी तुम पतित से पावन बने हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते हैं। बाबा ने कहा भगवान को तो याद करते हैं।
चाहते भी हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने कहा भारत सतयुग, भारत ही में ही सतयुग था, एक ही खंड था और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण राज्य किया करते थे। बाबा ने कही 5000 वर्ष की बात है, 5000 वर्ष थी पुरानी, पुरानी चीज कोई होती नहीं। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले की बात है, लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह ना सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आती हो माता पिता के पास, जिनके पास वर्षा मिलना है। बाप भी बुढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, तुम बुढ़ियाएं इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। यह दादा तो बूढ़ा अच्छा पढ़ता है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा कितना पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ते हैं। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छी पढ़ती है। बाबा ने कहा अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा तो मम्मा से भी जास्ती पढ़ते होंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन द्वारा ज्ञान मिला ब्रह्मा मुख से। यह ब्रह्मा सबसे तीखा है। बाबा ने कहा पढ़ाई में, वह तो फिर भी बेटी हो गई। बाबा ने कहा मम्मा तो फिर भी बेटी है, बुढ़ियों के लिए भी है बहुत सहज। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम में ले जाएंगे। बस ऐसी खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। बाबा ने कहा कुछ नहीं भी कर सकते तो एक काम करें कि बाबा को याद करें, बाबा की महिमा करें और खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा ने कहा नशा रहना चाहिए, हमें परम धाम से भगवान पढ़ाने आते हैं। तो बुद्धि योग शिव बाबा पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतने हमारे विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से मुरली सुनकर सुनाती है। सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। बाबा ने कहा सदैव एक शिव बाबा की याद रखनी है तो हमारे जो पाप कर्मों का बोझा है, विकर्म है, वह विनाश होते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है। बाबा ने कहा गद्दी नशीन बनना है। गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है बाबा का। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा ने कहा अपना बुद्धि का योग और सभी सगे संबंधियों से और सभी विषय वस्तु से हटा करके एक शिव बाबा की तरफ जोड़ना है, एक संग बाबा की ओर जोड़ना है। सेकंड पॉइंट है आप समान बनाने की सेवा करनी है। पहले तो हमें बाप समान बनना है, पुरुषार्थ करना है, फिर और आत्माओं को आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। बाबा ने कहा कांटे से कली बनना है, कली से फूल बनना है, हमको फूल बन करके औरों को आप समान बनाना है, फूल जैसे बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान आज बाबा ने दिया, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। बाबा ने कहा कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनना है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाबा ने जो कष्ट होता है धर्म सजाओं के अनुभवों को ही बाबा ने कहा धर्मराजपुरी
कहते हैं बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है कि जहाँ पर हमें दुख होगा, कष्ट होगा। लास्ट में अपने किए हुए जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बनो। भावने का कर्मों की गुह्य के ज्ञाता बनना है कि हम ऐसा कर्म करें कि जिससे हमको हमारे पाप कर्म ना बने, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति को जानना है। ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारे विकर्म ना बने। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं।